बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सभी लोग खैरियत से हों। के एक्सपर्ट किचन में आज हम बना रहे हैं लच्छे वाला पराठा। आज संडे है और मेरे हस्बैंड आज घर पर थे, उनकी फरमाइश थी कि लच्छे वाला पराठा खाना। जब से लच्छे वाला पराठा बनाना शुरू किया है मेरे हस्बैंड ने पराठा खाना शुरू कर दिया। इससे पहले वो पराठे बिल्कुल नहीं खाते थे। जब आप भी ये पराठे बनाएंगी आप घर वाले बहुत ही शौक से खाएंगे और एक बार बनाएंगी तो फिर बार बार फरमाइश करेंगे। इसलिए आप पहले एक नॉर्मल जिस तरह आटा आप गूंथते हैं घर में बिल्कुल वैसे ही आटा गूंथ लें और उसके बाद जिस तरह रोटी बेली जाती इस तरह बेलने के बाद अब देखेंगे हम किस तरह से इसको लच्छेदार पराठा बनाएंगे। पराठा तो वैसे भी बन जाता है, हम बनाते हैं लोग खाते हैं शौक से, लेकिन ये लच्छे वाले पराठे की तो बात ही कुछ और होती है। जब आप बनाएंगे और खाएंगे और जब सब आपकी तारीफ़ करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना मज़ेदार पराठा बनता है। और भी बहुत सारी मैंने रेसिपियाँ डाली हैं, आप देखिएगा और वो आपको बहुत पसंद आएंगी। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा गोल हो, क्योंकि अब हमें कटिंग करके दोबारा से पेड़ा बनाना है इसका। एक बार इसमें घी लगा लें। खुश्क आटा डालने से ये होगा कि इसकी जो लेयर्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से खुली हुई आपको नज़र आएंगी और इसी से लेयर्स खुलती हैं। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग हो गई और जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा रह जाता है तो कोई मसला नहीं, थोड़ा सा और इसको कर लें और इसको रोल कर लें। आपका आटा जितना ज़्यादा अच्छा गूंदा हुआ होगा उतनी ही ज़्यादा ही इसमें खिंचाव इलास्टिक पैदा होगी, इससे आपको पराठा बहुत अच्छा बनेगा। ये वाइट आटा लिया है हमने, जो हम फाइन आटा होता है, क्योंकि अगर हम मैदे के बनाएंगे बाहर जो मिलते हैं वो मैदे के होते हैं। मैदा सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, तो बेहतर है कि आप इसका फाइन आटे से बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैदे की बनिस्बत हजम भी जल्दी हो जाएगा और फ़ायदेमंद भी होगा। बहुत ज़्यादा बड़ा करेंगे तो थोड़ा सा सख्त हो सकता है, इसलिए थोड़ा इसको हल्का सा ठीक रखेंगे। सारा कमाल इसकी पकाई पर है कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा गोल्डन होना चाहिए, क्योंकि अगर ये अच्छा सा गोल्डन नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा खाने में। अब इसको पलट देंगे। अब इसमें हम घी डाल देंगे। अगर जो आपको पसंद हो, अगर असली घी चाहें तो असली घी डाल सकते हैं, वरना डालडा घी डाल दें। और अगर घी पसंद नहीं तो आप इसमें ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। चूल्हा इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ मत कीजिएगा, थोड़ा स्लो होगा तो कलर बहुत खूबसूरत आएगा। और इसको इस तरह घुमाते रहें ताकि नीचे से बिल्कुल बाजार वाला लुक आ जाए।
ये देखिए, मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा क्रिस्पी पसंद है, तो इस वजह से मैं थोड़ा क्रिस्पी बना रही हूँ। आपको अगर कम पसंद है तो आप कम कर लीजिएगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है और हस्बैंड भी ऐसे ही खाते हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाती हूँ। चलिए, हमारा पराठा रेडी हो गया है। ये देखिए, इस तरह करेंगे ना तो आपको लेयर नजर आएंगे कैसे बनी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, चलिए ये तो हमारा रेडी हो गया है, और जब आप खाएंगे तो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। आप इजाज़त दीजिए, चलिए फिर दोबारा मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।